अस्सलाम वालेकुम। 30 सितंबर 2025 इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने की आखिरी डेट है। सिर्फ 12 दिन रह गए हैं और हमारी असल में नेचर ये होती है कि हम काम को डिले करते जाते हैं और आखिर में जाके फिर हम उस काम को करते हैं, जल्दी में करते हैं, फिर हमें प्रॉपरली चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती। जबकि इनकम टैक्स रिटर्न का जो डॉक्यूमेंट होता है, डिक्लेरेशन जो आपकी होती है, वो एक सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है और उसे बहुत सोच समझ के प्रॉपरली उसको सबमिट करना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इस बात का पता है कि हज़ारों ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न प्रॉपरली सबमिट नहीं करते, जल्दी में करते हैं, उन्हें चीज़ों की समझ भी नहीं होती और ना ही वो इन चीज़ों को इतना सीरियस लेते हैं कि जितना सीरियस उन्हें लेना चाहिए। और इसके अलावा ऑनलाइन भी इस तरह की बहुत सी सर्विसेज मौजूद होती हैं जो आपके काम को इंतहाई आसान बना देती हैं। आज मैं एक ऐसी सर्विस बताऊंगा जो आपको इंटरनेट पे और कहीं भी नहीं मिलेगी और ये आपका इनकम टैक्स रिटर्न इतना आसान कर देगी। आपने सिर्फ और सिर्फ टोटल ग्रॉस इनकम जो आपकी है वो आपने एंटर करनी है और उसके बाद आपने एक्सपेंसेस एंटर करने और सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। आपने सिर्फ इतना कुछ ही करना है, बाकी सब काम इसका, सारी कैलकुलेशन करनी इसका काम है। इस सर्विस का काम है कि ये आपको बताए किस किस जगह पे कौन सी फिगर आपने एंटर करनी है। इस सर्विस का काम है ये आपको बताए कि आपकी जो इनकम है इस पे टैक्स कितना होगा और किस जगह पे जाके लिखना है। ये आपको सिस्टमैटिकली स्टेप वाइज गाइड करेगी। इसके स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, आप 5 मिनट में अपना रिटर्न जो है उसे रेकनसाइल कर लेंगे। आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। लोग अमूमन कैलकुलेशन में पड़े रहते हैं कि ये पैसे हमने किधर डालने थे, अनरेकनसाइल्ड अमाउंट बाद में आ जाती है, प्रॉब्लम्स उन पे बनते रहते हैं, तो फिर उसको ठीक करते करते बहुत कुछ गलत भी बहरहाल वो कर जाते हैं। तो उससे बचने के लिए ये एक सर्विस है। इसका मैं लिंक भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप इस पे आ सकते हैं। इस सर्विस का नाम है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कैलकुलेटर। यहाँ पे आपने जस्ट 2 ही काम करने हैं। टोटल आपकी जो ग्रॉस सैलरी है ऊपर आपने वो डालनी है, नीचे आपने पर्सनल एक्सपेंसेस डालने हैं, एनुअल एक्सपेंसेस जो पूरे साल के हैं। इतना ही जस्ट काम करना है। सारी कैलकुलेशन ये आपको करके बताएगा, स्टेप वाइज आपको गाइड करेगा जैसा मैंने बताया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 24,78,000 अपनी ग्रॉस सैलरी लिख लेता हूँ। 10 लाख मैंने एक्सपेंसेस लिख दिए। मेरा काम यहाँ पे खत्म। अब इसके बाद मैंने कैलकुलेट एंड शो फाइलिंग स्टेप्स पे क्लिक करना है। अब ये इसने आपको स्टेप्स बता दिए हैं, एक एक स्टेप को बस फॉलो करते जाएं और आपका मसला हल। अब देखें, सबसे पहले इसने ये बताया कि आप एम्प्लॉयमेंट में जाके सैलरी पे जाएं। मैंने दूसरे टैब पे आईआरएस की वेबसाइट ओपन की हुई है जहां पे हम रिटर्न सबमिट करते हैं। इसमें ये एम्प्लॉयमेंट है और उसके नीचे ये सैलरी की ऑप्शन है। मैं इसके ऊपर आ गया हूँ। इसने बताया कि यहाँ पे पे वेजेस एंड अदर रिम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ सैलरी, इस ऑप्शन पे आपने जाना है। ये सबसे पहली ऑप्शन है जिसका उसने बताया कि इस ऑप्शन पे जाना है। इसके बिल्कुल सामने टोटल अमाउंट्स का जो कॉलम है, ये टोटल अमाउंट्स का कॉलम है। इस कॉलम में जाके आपने ये फिगर एंटर करनी है जो आपकी टोटल सैलरी थी। हमने एंटर कर दिया। इसके बाद इसने कहा कि कैलकुलेट के बटन को भी प्रेस कर दो, तो मैंने कैलकुलेट के बटन को भी प्रेस कर दिया। अब फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये मुझे कह रहा है कि आपने टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में जाना है और उसमें आपने एडजस्टेबल टैक्स की ऑप्शन को लेना है। मैं नीचे आता हूँ, ये टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स है, इस पर मैंने क्लिक किया। एडजस्टेबल टैक्स के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। अब ये मुझे कह रहा है कि आपने यही अमाउंट जो कि 24,78,000 बनते हैं, इसको सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज यूएस 149 वाली रो में आपने इस ऑप्शन में जाके इसको एंटर करना है। तो मैं नीचे आता हूँ, ये है जनाब सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज यूएस 49 और इसके आगे ये 3 कॉलम है। किस कॉलम में मैंने एंटर करना है इसका इसने बता दिया है कि आपके पास रिसीट्स एंड वैल्यू का कॉलम होगा, उसमें आपने ये वाली जो रकम है दर्ज करनी है। ये है जनाब रिसीट्स एंड वैल्यू और रो मेरी यही होगी सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज। इसमें मैंने यही दर्ज करके कैलकुलेट के बटन पे क्लिक कर दिया। देखें, खुद ब खुद वो गाइड करता जा रहा है, मैं काम करता जा रहा हूँ, मेरा मसला हल होता जा रहा है। फिर उसके बाद इसने कहा है कि टैक्स भी आपने यहीं पे एंटर करना है। टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स, एडजस्टेबल टैक्स पे आप जाएं। हम ऑलरेडी एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर आए हुए हैं। फिर इसने बताया कि ये अमाउंट आपका टैक्स बनता है। इस टैक्स को किस जगह पे लिखना है? सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज यूएस 149 के आगे जाके टैक्स कलेक्टेड डिडक्टेड, इस कॉलम में जाके आपने ये अमाउंट डालनी है। तो ये वही रो है। इसमें आगे वाला जो टैक्स कलेक्टेड डिडक्टेड का जो कॉलम है, इसमें मैं ये अमाउंट डाल के कैलकुलेट के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। देखें, आसान है, ये खुद ब खुद आपको गाइड करता जा रहा है। आप करते जाएं, आसानी से ये काम होता जाएगा। फिर उसके बाद रेकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स है, यानी अब हमने किधर जाना है? अब हमने वेल्थ स्टेटमेंट में जाना है, वहां पे रेकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पे जाना है।
तो चलिए हम चले जाते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट पे मैंने क्लिक किया, रेकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पे क्लिक किया। अब ये कहता है आपने यही अमाउंट जो आपकी अर्निंग है 24,78,000, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, इसको आपने इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, इस हेड में जाके आपने इसकी एंट्री करनी है। तो देखते हैं जी किस जगह पे लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। इसके बिल्कुल सामने अमाउंट्स के कॉलम में, एक ही कॉलम है, उसमें आपने एंट्री करनी है। देखिए यहाँ पे भी इसने अमाउंट का ही लिखा हुआ है। अमाउंट के कॉलम में एंट्री करने के बाद मैंने कैलकुलेट के बटन पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। 5वां स्टेप है, ये टैक्स रिडक्शन रिबेट का कॉलम है। इसमें उसने बताया कि सिर्फ फुल टाइम टीचर्स, रिसर्चर्स, अगर आप रिसर्चर या फुल टाइम टीचर हैं तभी आप करेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट नोट भी इसने दिया हुआ है। इसने कहा है कि एंटर रिबेट अमाउंट ओनली इफ यू आर फुल टाइम टीचर और रिसर्चर। सिर्फ अगर आप फुल टाइम टीचर या रिसर्चर हैं तभी आपने ये काम करना है, ये स्टेप लेना है, अदरवाइज नहीं लेना। Rebate is discontinued in every case with effect from 1 जुलाई 2025। दूसरा उसने ये भी बताया कि 1 जुलाई 2025 से रिबेट हर केसेस में ख़त्म हो चुका है, उसके बाद कोई रिबेट नहीं है। मतलब ये कि जो टीचर्स रिसर्चर्स हैं भी, वो भी अगले साल जब रिटर्न सबमिट करेंगे रिबेट उनका नहीं होगा। फिलहाल उनका रिबेट है। अगर आप फुल टाइम टीचर या रिसर्चर हैं तो फिर आपने ये अमाउंट एंटर करनी होगी जो आपके रिबेट है, टैक्स में आपको छूट है। किस जगह पे जाके एंट्री करनी है? ऊपर लिखा हुआ है टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स पे, टैक्स रिडक्शंस पे आपने जाना है। तो हम टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स पे क्लिक कर लेते हैं, फिर टैक्स रिडक्शंस ये ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। इसमें किस जगह पे हमने एंट्री करनी है? जिस जगह पे लिखा हुआ है टैक्स रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर रिसर्चर, तो ये देखें सबसे पहला टैक्स रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर रिसर्चर। तो इसमें हमने किस जगह एंट्री करनी है? ये 62,375 रुपये जो है, इसकी एंट्री हमने टैक्स रिडक्टेड के कॉलम में करनी है। इसके सामने ये टैक्स रिडक्टेड का कॉलम है, इस पे एंट्री करके हमने कैलकुलेट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब 6 स्टेप में ये आपको बता रहा है अब आपने वेल्थ स्टेटमेंट पे पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे जाना है। तो मैं क्या करूंगा, वेल्थ स्टेटमेंट पे जाके पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे क्लिक कर दूंगा। फिर ये मुझे बता रहा है कि आपके एक्सपेंसेस माइनस करके पीछे जो रकम बनती है वो 14,78,000 रुपये बनती है। इसको आपने किस किस जगह पे एडजस्ट करना है? ये आपकी बकाया रकम है, इसको या आप कैश नॉन बिजनेस में एंटर करें, या ऐसे बैंक में आपकी अमाउंट है तो उसमें एंटर करें, या इन पैसों से आपने कोई एसेट खरीद लिया तो एसेट के तौर पे उसे डिक्लेयर कर दें और कैलकुलेट के बटन पे क्लिक कर दें। बस आपने इतना सा काम करना है, आपका टैक्स रिटर्न जो होगा वो प्रॉपरली रेकनसाइल हो जाएगा। कोई लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत काम की चीज है और ये आपको बड़ी आसानी के साथ जो गाइड कर देती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको मुकम्मल तौर पे गाइड किया जाए, मुकम्मल तौर पे हर चीज एवरीथिंग आपको गाइड की जाए, स्टेप बाय स्टेप गाइड की जाए, वीडियो के जरिए गाइड की जाए, शॉर्ट वीडियोस हों जिसमें आपको बताया जाए कि अब आपने ये करना है, एक एक चीज समझाई जाए, उसके लिए वर्चुअल असिस्टेंट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न है। या आप इस पिक्चर पे क्लिक कर लें या ऊपर वर्चुअल असिस्टेंट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न के लिंक पे क्लिक कर लें, तो इससे आप वर्चुअल असिस्टेंट की वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे और आप यहां से नीचे आए। अगर आप सैलरीड पर्सन है, तनख्वाहदार हैं, तो फिर आपने सैलरीड पर्सन की ऑप्शन पे जाके स्टार्ट फाइलिंग योर रिटर्न पे क्लिक करना है। अगर आप पेंशनर हैं तो आपने पेंशनर्स की ऑप्शन पे जाके करना है। ऑनलाइन काम करते हैं तो आपने ऑनलाइन वर्कर्स की ऑप्शन आपने लेनी है। यहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, बहुत नॉमिनल सी फी आपने पे करनी है। फी पे करने के बाद आप रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप को, और जब आप रजिस्टर हो जाते हैं फिर उसके बाद ना सिर्फ आप एक रिटर्न बल्कि और लोगों के भी 5 रिटर्न सबमिट कर सकते हैं उस 1,000 की फी में जो आप पे कर चुके होते हैं। तो ये एक बेस्ट ऑनलाइन सर्विस है। ये जो 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कैलकुलेटर और वर्चुअल असिस्टेंट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न, ये आपको नेट पे और किसी जगह ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, और इन सर्विसेज के जरिए आप मिनटों में अपना इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद है ये सर्विसेज आपको पसंद आई होंगी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को, इन सर्विसेज को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इनका लिंक मौजूद है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप क्लिक करके इसके पे आ जाइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई, आपको यूजफुल लगी, तो आप इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।